अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे तारिक जमील साहब की एक ऑडियो काफ़ी वायरल है, जिसमें वो काफ़ी गमज़दा और तकलीफ़ में हमें महसूस हो रहे हैं कि वो तकलीफ़ में हैं। और वो कोई रिसेंट एक वाक़या हुआ है मानसेरा में, जहाँ पे उन्हीं की तबलीगी जमात, जिसके बारे में हम जानते हैं कि मौलाना साहब ने वहीं से अपनी जर्नी शुरू की, आज जिस मुकाम पर पहुंचे वो भी उस तबलीग की ही मरून मिन्नत है। लेकिन उम्र के इस हिस्से में जब वो 72 साल के हो गए हैं, हमने कभी नहीं देखा, वो बड़े सॉफ्ट इमेज होता है उनका जब वो खिताब करते हैं। लेकिन ये जो ऑडियो है जिसमें वो तो बड़े सख्त, उनका जो है वो गुस्से का इजहार है। तो ये क्या वाकया क्या है कि मतलब क्या इनका इख्तलाफ क्या है रायवेंड का जो तबलीगी इज्तिमा है और तारिक जमील साहब का? असल मसला ये है, मौलाना तारिक जमील साहब को अब ऐसे इज्तिमात में जाना ही नहीं चाहिए, खास तौर पर देवबंदी हजरात के इज्तिमात में, जहाँ देवबंदियों की कसरत हो या उनका हल्का जो है वो बरसर इख्तिदार हो या वहाँ कंट्रोल उनके पास हो। तारिक जमील साहब का जाना अब नहीं बनता, क्योंकि वो अब बरेलवी हो चुके, अब उन्होंने के अकायद बदल चुकी हैं। उन्होंने अपने जो अकायद पिछले कुछ दिनों में बयान किए हैं वो बिल्कुल वही हैं जो बरेलवी हजरात के अकायद हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इश्क रसूल है उसमें वो उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि आदमी हैरान रह जाता है कि उन्होंने जहां तक कह दिया जो वाक़या मेराज है उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैतुल मक़दस तक तो बुराक पर गया, उसके बाद अल्लाह ताला खुद उन्हें वहां से आया और आसमानों पर ले गया। तो ये इस तरह की जो है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इल्म है उस इल्म को उन्होंने बाकी जो अंबिया इकराम है उनके इल्म का मुवाजना इस तरह किया कि बाकी तमाम उलमा अपना तमाम अंबिया इकराम का इल्म ज़रे के बराबर है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सहरा के बराबर है। तो ये इस तरह की जो बातें थीं वो लाजमी बात है, जो बंदियों को कैसे कबूल हो सकती हैं। फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर नमाज मुकम्मल ही नहीं होती अहले बैत की जो है ना जी ख्याल के बगैर, जबकि तमाम जो बंदी उलमा कराम है उनके ख्याल में तो नमाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल भी आ जाए तो वो अच्छा नहीं है, उससे किसी जानवर का ख्याल आना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी तरफ तो इबादत का शायबा नहीं जा सकता, जबकि इसकी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए तो वो इबादत में शामिल हो सकता है। तो ये जो इख्तिलाफात थे इतने ह्यूज, ये उनमें जब उनके अकायद उन्होंने अपने बयान किए तो वो तो बरेलियों वाले अकायद थे। वो मिसाल के तौर पर अहले बैत के बारे में, अहले बैत के बारे में उन्होंने ऐसी हदीसें सुनाई कि जो इससे पहले कभी जो बंदी जिसका तस्वर ही नहीं कर सकते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और अपना जो है ना किताब और जो है ना, और दूसरा अहले बैत। और जो अहले बैत के बारे में फिर एक पूरी तफसील उस हदीस में मौजूद है, उस पर तो धमकियां मिली थी जो है ना जी तारिक जमील साहब को, कि हालांकि वो हदीस तिरमिज़ी में है, वो हदीस सही मुस्लिम में है। पर ये सारे जो मामलात थे, जब नजरियात इतने बदल गए हैं, जब अकायद बदल गए हैं, तो फिर उन लोगों में कि जिनके अकायद पुराने वही हैं, जो देवबंदी अकायद के हामिल हैं, वो लोग इन्हें कैसे कबूल करें? तो इन्हें अफसुर्दा होने की कोई बात ही नहीं। लेकिन उन्होंने, उनके बकौल उनके बेटे का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 50 से जायद साल हो गए उनको तबलीग में, और वो ऑन करते थे। रायवेंड को लोग जानते हैं, तबलीगी जमात को लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से मौलाना तारिक जमील ने जितना यूथ को मोटिवेट किया किसी ने नहीं किया। तो क्या ये तारिक जमील साहब की जो पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पे, ये वजह ज्यादा बड़ी है, या जो आपने कहा कि उन्होंने अपने अकायद बदल लिए वो वजह बड़ी है? नहीं नहीं नहीं, इस वजह से कभी जो है ना जी तबलीगी जमात वालों को या देवबंदियों को उनकी शोहरत से तो कोई क्या इख्तिलाफ हो सकता है। बेशुमार और भी उलमा इकराम जो देवबंदी हैं उनका बड़ा मर्तबा है, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है। बुनियादी मसला सिर्फ और सिर्फ उनके अकायद के साथ हुआ है। उन्होंने जो अकायद बयान किए हैं वो अकायद इन हजरात को काबिल कबूल नहीं हो सकते, वरना सोशल मीडिया पर उनका होना कोई ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर और बेशुमार लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से उनको कोई तकलीफ हो। लेकिन तबलीगी जमात जो है उसके जीवी जो सरकर्दा लोग हैं वो देवबंदी अकायद के हामिल हैं, क्योंकि असल किस्सा यह है कि मौलाना तारिक जमील जिस खानदान से ताल्लुक रखता है वो देवबंदी खानदान था। इनके वाले साहब तो गुलाम अहमद परवेज से बड़े मुतासर थे, यानी कि वो थोड़े से इससे भी आगे बढ़े हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें एक सच्चाई दिखाई, एक रोशनी दिखाई, और इन्हें इश्क रसूल और इश्क अहले बैत से सरफराज फरमाया। ये तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक एक निजात का सिलसिला बना है।